Hyperconjugation. Hyperconjugation is a general stabilizing interaction resonance की तरही चीज है. It involves delocalization of sigma electrons of usually CH bond. कुछ कुछ केसेस आगे जब डिस्कस करेंगे देखेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के सिग्मा भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर 90% केसेस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के of an alkyl group directly attached to an atom of an unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital. The sigma electrons of CH bond of, देखो एक्चुअली क्या होता है, it is a hyperconjugation एक रेजोनेंस की तरह ही फिनोमिनन है. हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर ही होते हैं, लेकिन रेजोनेंस में क्या था, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ये इन्वॉल्व होते थे. यहां पे क्या है, सिग्मा इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन sigma electrons and pi bond electrons. Second, sigma electrons and p orbital empty. और तीसरा मेन ये तीन है, बाकी सब अच्छा CH ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी यूजुअली ऑफ CH. बाकी हम कुछ केसेस में और भी देख लेंगे, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट केसेस यही हैं. तो क्या, जैसे एक सबसे पहले ये वाली सिचुएशन मिलती है इन एल्कीन्स. जैसे ये है C डबल बॉन्ड C, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास में अगर कोई कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन. ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और इस पे जो H होगा, होते हैं तीनों H ना हो, एक ही H हो. ऐसी सिचुएशन यहां भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है. और नहीं, जैसे इस वाले केस में इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, केवल यही है. इस हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. तो इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कहां से मिली, ये देखा गया कि जब इसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया गया, मतलब कि बॉन्ड लेंथ केमिस्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं. तो देखा गया ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला, भाई यहाँ रेजोनेंस का तो कोई रेजोनेंस का तो कोई समझ में नहीं आया, कुछ होगा नहीं. लेकिन देखा गया ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इट हैज सम
डबल बॉन्ड करेक्टर्स, मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए उससे शॉर्टर है। तो इसके लिए क्या दिया गया, तो समझो, देखो अगर ऐसा हो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, और ये जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे, ये इधर जाए, तो देखो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और यहां पे प्लस और ये माइनस मिलके डबल बॉन्ड हो गया और ये H प्लस हो गया। पहले इतनी बात समझ में, फिर ऐसे देखो ये चीज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, तो ये प्लस ये माइनस और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे मूव किए, पाई दो ऐसे तो मूवमेंट होता ही था, लेकिन अब यहां सिग्मा पाई तो है पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये वाला H क्या हो गया प्लस, इस वाले C पे माइनस, ये वाले C पे प्लस, तो ये हो जाएगा ये माइनस, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही जो भी जुड़ा हुआ है इस पे मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे प्लस आया, इधर पे C माइनस हो गया, तो इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। एक्चुअली ये इसका sp2 ऑर्बिटल का वो है और यहाँ पे sp3 है, तो ये पाई बॉन्ड नहीं sp2 नहीं, ये p ऑर्बिटल है इसका जो पाई बॉन्ड बना था, यहाँ पे p ऑर्बिटल और यहाँ पे ये sp3 है इस कार्बन की, तो ये पाई बॉन्ड जैसा अलग टाइप का भी है, ये p पाई नहीं है, ये p और sp3 के बीच में, तो उतना स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड भी नहीं है, पर फिर भी एक पाई बॉन्ड जैसा बन गया। ये कार्बन का ये वाला sp3 और ये p ऑर्बिटल जो sp2 के संग, ये जो पाई बॉन्ड है किसका है, p ऑर्बिटल के बीच में है, p पाई, तो ये ऐसा बन गया, ये p और ये सोचो sp3 कुछ ऐसा था, तो ये ऐसा, तो इसमें तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, इस कार्बन में कोई बॉन्ड नहीं रह गया, ये रेजोनेंस की तरह ही है, बट रेजोनेंस में क्या था, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड फिर सिंगल फिर पाई होता था या लोन पेयर होता था, यहाँ पे इस वाले केस में सिग्मा पाई इंटरेक्शन हुआ, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का, तो इसको ये रेजोनेंस नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, ये भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है और इसको समटाइम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड क्यों, क्योंकि इस कार्बन हाइड्रोजन में क्या हुआ, जिस CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए उसके बीच में क्या हुआ, अल्टीमेटली बॉन्ड रहा ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि H प्लस निकल के कहीं चला गया एसिड की तरह, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। हालांकि इससे फायदा क्या हुआ, इससे हुआ क्या, एक तो जो सिंगल बॉन्ड ये था, इट हैज एक्वायर्ड सम डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, एंड जो पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो एक ही जगह, क्योंकि यहाँ पे H पे प्लस आ गया, C पे माइनस आ गया, तो ऐसे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे जो कि हाइपर कॉन्जुगेट, जैसे इस वाले H को हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग H, इसके लिए इसको हाइपर कॉन्जुगेटिंग H के लिए हमें क्या देखना होगा, डबली बॉन्डेड एल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिड कार्बन, उस पे जो हाइड्रोजन, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेटिंग
हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन वो हाइपर कॉन्जुगेटिव होता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे इस तरीके के, उतना ज्यादा ये एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, उतना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, एल्कीन विल बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। एक एल्कीन में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, और उतना ज्यादा जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। एक्वायर जो डबल बॉन्ड है वो उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करेगा, और जो सिंगल था एल्कीन में वो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करेगा। और ये किस तरीके का इंटरेक्शन हो गया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई बॉन्ड एल्कीन में। तो नॉर्मल एल्कीन में जो ये CH बॉन्ड है, तो इसमें जैसे ये इफेक्ट कैसा है, पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इसको फॉरवर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। यूजुअली ज्यादा फॉरवर्ड ही पढ़ते हैं, पर जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे प्लस एम था ना, वैसे ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अफेक्ट ही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स द सिस्टम। तो ये भी चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सिस्टम की बढ़ाएगा, देखिए। लेकिन यहां पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो, जैसे यहां पे ये कार्बन, फिर इस पे कार्बन, यहां हेलोजन हो जाए, तो क्या होगा, ये भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तब ये ऐसे मूव करेगा, तो यहां क्या हो गया, माइनस, ये प्लस, तो डबल बॉन्ड, ये Cl क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहां पे C प्लस। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि सिग्मा और पाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, या माइनस H भी कह सकते हो, उसको प्लस H। इससे पहले वाला प्लस H था, ये माइनस H। इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम की कम हो रही है, क्योंकि ये खींच रहा है ना, ये विड्रॉल इफेक्ट है। तो हेलोजन है तो ये भी हो सकता है, पर ज्यादा हम CH वाले ही पढ़ते हैं, और कुछ केस में आगे में कार्बन कार्बन का भी पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड में। पर सबसे फेमस या सबसे ज्यादा फेमस क्या बोलना चाहिए, सबसे ज्यादा जो मोस्ट कंपाउंड मिलता है दैट इज CH वाला। तो ये एल्कीन में हुआ, इससे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे कोई बोले, कोई आपसे पूछे कि इस एल्कीन में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कितना हाइपर, कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या इसमें ये इथीन है, इसमें क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है, बताओ। डज इथीन हैव हाइपर कॉन्जुगेशन? नहीं, क्योंकि इसमें वो वाला का अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन दिस हैज? हाँ, जैसे ये है CH H H, ये तो है, तो यहाँ पे ये तीनों, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? कितने? 6, ये 3, ये 3। अगर ऐसा हो कोई, इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन?
ये तो नहीं है, यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पे कितने एच जुड़े हुए हैं, इस पे एच जुड़ने चाहिए, बीटा कार्बन, ये बीटा हो जाएगा, इसके काम के नहीं है, इसी पे तो 2 और यहां भी समझ में। इस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, जीरो, क्योंकि ये अल्फा कार्बन तो है, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो फिर बीटा कार्बन हो गया जिसपे है, तो इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कि आपको एक एल्कीन ये दिया हो, इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये एच, एक तो ये एच नहीं है, ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, और इस पे 2 एच है ना, ऐसा है। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। Stability of alkenes are proportional to number of hyperconjugating structures. जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है एल्कीन में वो सिंगल बनेगा, सिंगल की तरफ चला जाएगा, और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा एक्वायर कर लेगा। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, कार्बन ड्यूटीरियम है, ये भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन मान लो कि आपके कार्बन ड्यूटीरियम कार्बन एक, इन जनरल ऑर्गेनिक में आगे भी ध्यान रखो कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसके आइसोटोप से रिप्लेस करते हैं तो जैसे जैसे आइसोटोप हैवियर होता जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, CH बॉन्ड इज वीकर देन CD बॉन्ड, CD बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड। मतलब आपने कार्बन एक एलिमेंट है कोई E1 है, ये एलिमेंट E है पर ये इसके आइसोटोप्स हैं, तो जितना हैवियर आइसोटोप होगा उतना ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर है, CD का बेटर है या CT का बेटर है, ट्रिटियम वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं दूसरी जगह पे, वो एक तरह से बॉन्ड टूट रहा है, तो जिसमें बॉन्ड तोड़ना आसान है वो हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर होगा। CT बॉन्ड अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है, तो उसे देना ज्यादा मुश्किल है rather than CH और CD। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CH is better than CD than CT, ये भी because bond strength of CH is least। ये चीज इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन,
हाउ मैनी कितना होगा? पहले डबल बॉन्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसके पास में ये तो एच है, यहां एक कार्बन है, अल्फा कार्बन, इधर कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे कितने हो गए? 2 2 और 3। सुन हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर देयर फॉर दिस? हाँ देखो, ये है आपका मॉलिक्यूल, तो डबल बॉन्ड ये है, इस कार्बन पे ये एक एच होगा, यहां कार्बन है, तो इस पे कितने हाइड्रोजन है? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 2 हो गए। ऐसे ही ये भी, और ये भी अल्फा कार्बन ही है, और 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 2 2 7। ठीक है। अच्छा, एल्काइंस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे CH3 ज्यादा प्रोमिनेंट इसमें मिलता है एल्कीन्स में, लेकिन जैसे ये है, इसमें भी ये देखा गया कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसमें कुछ डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक है, और ट्रिपल बॉन्ड में थोड़ा सा कम ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से हल्का वीक हो रहा है बॉन्ड। रीजन वही कि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ये अल्फा कार्बन हो गया और ये एच, तो यहाँ पे भी क्या होगा उसी तरह से, जैसे ये एच है ना, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये हो जाएगा H प्लस CH2 डबल बॉन्ड C, ऐसा, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो एल्काइंस में भी ये मिल सकता है, बट नॉट एज गुड एज इन एल्कीन्स, पर एल्काइंस में भी ये पड़ता है। इसका क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड जो सिग्मा सिंगल लगा था, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक है, और ये ट्रिपल से कोई डबल बॉन्ड की तरफ हो गया, जो ट्रिपल बॉन्ड दिखा था उसमें भी कोई डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आ गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये हो ही गया, बॉन्ड हट गया। तो ये एल्काइंस में भी होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन से सबसे बड़ा मेजर फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे एक क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे या देखो, मैं सबसे पहले जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। CH3 CCH3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। CH3CH डबल बॉन्ड CH इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है ये बताओ?
इसमें भी 6C है. देन इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? नहीं, 6 3 3 इसके और 3 इधर के. कोई स्ट्रक्चर बनाओ. तो ये 9 इसमें तो अगर इसको मैं 1 2 3, अच्छा अभी जो 4 है ना, इसमें एक्चुअली अभी जब एल्कीन्स के समय पढ़ाऊंगा तो आगे तो हम जब स्टीरियो आइसोमरिज्म क्लास 12 में पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे. लेकिन ऐसे कंपाउंड में, ऐसे एल्कीन में जहां पे यहां 2 डिफरेंट ग्रुप हो और यहां पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप हो, दिस काइंड ऑफ एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मतलब उसमें क्या स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन इनका जैसे एक यहाँ CH3 एक साइड में, तो इसको सिस बोलेंगे प्लेन के एक साइड में, पर एक स्ट्रक्चर ये हो जाए, जैसे एक को बदल दें, ये वाला ट्रांस कहलाता है. और ये एक दूसरे में ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर में खुद ही चेंज हो जाएंगे. यू नीड टू ब्रेक सम बॉन्ड टू चेंज वन टू अनदर. है ये स्ट्रक्चरली सेम है, स्पेस अरेंजमेंट अलग है. ये CH3 एक साइड ऑफ द प्लेन में है तो ज्यादा रिपल्शन होता है, ये अपोजिट साइड में आते हैं तो कम रिपल्शन होता है. तो एक्चुअली इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं, सिस और ट्रांस. बाकी सब में और किसी में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है. जैसे कोई एल्कीन ऐसा हो, मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिक के लिए जरूरी है कि ये ग्रुप अलग हो और यहाँ पे भी अलग हो. ये हो सकता है ये भी XY हो, चलेगा. ऐसा भी हो सकता है XY XZ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है XY और यहाँ ZW हो जाए, ये भी चलेगा. लेकिन ये सब ज्योमेट्रिकल शो करेंगे. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी एक कार्बन पे W सेम ग्रुप हो जाए XX, तब यह डिफरेंट हो, इस समय ये इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. जैसे यहाँ पे इन सब एल्कीन में इसको छोड़ के और कोई भी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, इधर 2 CH3 सेम हो गए, इधर 2 CH3 सेम हो गए, तो केवल इसी में होगा. तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई पूछे तो क्या होगा, सबसे कम स्टेबल तो 1 है, फिर 2 ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स. फिर अब इसमें क्या होगा, ये भी 6 है, ये दोनों भी 6 हैं, सिस और ट्रांस वाले भी. पर इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन तीनों में ये वाला. इसके लिए कहा जाता है कि इसके बहुत ही मल्टीपल रीजंस हैं, किसी सिंगल रीजन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते. तो जैसा याद रखने वाली बात है कि जिसमें एक ही साइड पे दोनों एल्काइल ग्रुप है, और इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सिस ट्रांस में ज्यादा स्टेबल ट्रांस है, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सिस 2 ब्यूटीन. सिस, इसका सिस फॉर्म, फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन.
उसके बाद ज्यादा स्टेबल ये वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन, ये वाला 3 कह लो। देन 4 तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, 4 ये आ गया, फिर 5, 9 हाइपोकॉन, और ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। जब इसको हम हाइड्रोजिनेट करते हैं, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एल्कीन को एल्केन बना दिया, सब में एक एक डबल बॉन्ड है। तो जो हाइड्रोजिनेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट लिबरेट होती है, पर द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन का अमाउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना कम स्टेबल एल्कीन होगा हीट लिबरेट उतना पर मोल, एक मोल डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने में ज्यादा लिबरेट होगा, ज्यादा स्टेबल में कम लिबरेट होगा, पर कम स्टेबल में, जैसे कोई इससे पूछे कि इनके अमाउंट को कंपेयर करो, तो जो जितना कम स्टेबल एल्कीन है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन अमाउंट उतना ज्यादा होगा। अच्छा, यहां पे ये हमने बोला था कि सिग्मा पाई इंटरेक्शन है एल्कीन का, वैसे तो ये बात सही है और यही मतलब ज्यादातर, लेकिन क्या होता है कि जब ये सी डबल बॉन्ड सी होता है तो इसका तो अभी ऑक्टेट पूरा है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास एम्प्टी कोई डी ऑर्बिटल भी नहीं कार्बन के पास वैलेंस शेल में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, जैसे सी माइनस बना एच से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पहले किसके से, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, तो जो एमओटी डायग्राम में जो इसका पाई स्टार होता है, पहले वो ये वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा उसमें जाते हैं, और फिर जब ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाता है तो फिर धीरे धीरे पी में आ जाते हैं। तो ये सिग्मा पाई स्टार, फिर पाई कहते हैं, पहले पाई से पहले एक्चुअली ये कहेगा इंटरेक्शन से सिग्मा, ऐसे भी बोलते हैं कि सिग्मा पाई में हो रहा है बट थ्रू पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग ऑफ दिस कार्बन के थ्रू, पहले वो पाई स्टार में आएगा, फिर जब ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो फिर वो पाई में पी में चला जाएगा, तो सिग्मा पाई है लेकिन थ्रू पाई स्टार। तो ये भी एक, ज्यादातर तो ऐसे ही बोल देते हैं, बुक में आपके ऐसे ही बोला है, पर जेई में कोई क्वेश्चन आया तो ऑल दो क्वेश्चन बड़ा क्लियर करता है कि आंसर यही होना चाहिए, पर फिर भी सिग्मा पाई थ्रू पाई स्टार। तो ये आपके एल्कीन और एल्कीन के बारे में हो गया, एल्कीन का CH वाला हाइपर कॉन्जुगेशन, देन आपका एल्कीन में अगर ये CCl बॉन्ड है तो उसमें वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और एल्काइंस में भी मिल सकता है। जैसे ये था हमारे पास, अगर यहां CH3 है, ये H है, तो इस पे भी CH3, तो ये CH, ये दोनों ग्रुप अलग है, ये दोनों ग्रुप अलग है, तो दोनों CH से अगर एक तरफ है प्लेन के साइड में, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो प्लेन के एक साइड में आ गए तो ये सिस है, और जब ये ऐसे होते हैं तो इसको ट्रांस कहते हैं। समझे, पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो इन दोनों में ही ज्यादा स्टेबल ट्रांसिस, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है, इनके बीच में इसमें रिपल्शन ज्यादा है। तो देखो, ठीक है, एल्कीन का समझ में आया। अगर बुक से एल्कीन वाला चीज पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
पहला इन्होंने कौन सा दिया है, अब इन्होंने कार्बोकेटाइन दिया है, हाँ देखो पहले भी कार्बोकेटाइन, उसके बाद इन्होंने वहां पहले दिया, वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो पॉसिबल इन, हमने सबसे पहले एल्कीन ही बोला है, एल्कीन्स एंड एराइल एल्कीन। अच्छा इनमें भी हो, जैसे ये है, मान लो ऐसा बेंजीन रिंग है और CH3 है या CH2CH, मुझे तो इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, इस कंपाउंड में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन। डबली बॉन्डेड कार्बन ये हुए, इस पे ये एच है तो है नहीं, इस वाले ये कार्बन तो है ही sp2, तो वैसे भी काउंट नहीं होगा। तो डबली बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन जो अल्फा वो sp3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये वाला है, और इस पे कितने एच है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, डीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने नहीं पढ़ा है वही बुक से पढ़ रहे हैं, डीलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by hyperconjugation in the case of alkene can be depicted as, प्रोपीन के अंदर दिखाया जा रहा है, ये प्रोपीन देखो, ऐसे देखो ये प्रोपीन है ना, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग एच है, और ये मूव किया तो ये हो गया C- डबल बॉन्ड, और ये H+। ऐसे ही ये भी हो सकता है, इस बार ये अगली बार ये हो गया, है ना, इस बार ये बनाया, फिर अगली बार ये हो गया, तो उसमें 3 स्ट्रक्चर हो गए, 3 समझे। दिस हाइपर कॉन्जुगेशन में आल्सो रिगार्डेड एज नो बॉन्ड। तो ये बात समझ आएगी, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सीमा बॉन्ड टूट के वो नो बॉन्ड जैसा बन जाता है। अच्छा अब तो ये तो हो गया एल्कीन्स में, इन्होंने तो थोड़ा सा ही, हमने तो और डिटेल में पूरा देख लिया सब चीजें। अब आता है इन कार्बोकैटायंस, अब ये वाला, अब सिचुएशन एक है सिग्मा MP अभी हमने कौन सा वो देखा इंट्रैक्शन, अभी हमने देखा सिग्मा पाई, है ना, या सिग्मा पाई थ्रू पाई स्टार। अब हम देख रहे हैं सिग्मा PMT, ये वाला इंट्रैक्शन। दिस इज फाउंड इन carbocations, and that this makes the major reason for explanation of the region of stability of the carbocations। जैसे देखो पहले तो इसमें होता कैसे, ये है कार्बोकेटाइन आपका होता है C पे प्लस चार्ज, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर होता है। जैसे ये CH ऐसा एक, तो ये प्योर P है, अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन में SPX PY है तो ये PZ है। तो इस वाले में अगेन जो इस C+ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
और C प्लस पे जुड़ा हुआ जो कार्बन है और वो sp3 और उस पे जो H जुड़ा हुआ है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेटिंग H। जैसे इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है, नो, लेकिन ये देखो ऐसा हो, यहां पे p ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये वाला एम्प्टी है, खाली है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये है। अब इस पे कार्बन और ये sp3 है, तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा, यही हाइपर कॉन्जुगेटिंग H है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेक्शन कैसा बोल रहे हैं, सिग्मा p एम्प्टी। तो ये तो p ऑर्बिटल हो गया एम्प्टी कार्बोकेटाइन पे, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन मान लो ये वाला हो गया। तो अब ये इंटरेक्शन कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया, माइनस बना, और ये खाली है ही पहले से, नीड अ बॉन्ड, तो ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना देंगे, अपना 8 पूरा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ऐसा हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, जो पॉजिटिव सेंटर कार्बन पे था, जो कि इसके इनस्टेबिलिटी का कारण था, उसको हाइड्रोजन ने भी शेयर किया कि भाई थोड़ा सा मुझ पे प्लस दे दो, तुम डबल बॉन्ड बना लो, ऑक्टेट पूरा कर लो अपना। फिर इस हाइड्रोजन ने भी अपना हाथ उड़ाया, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये भी उड़ाया, तो यानी क्या हो गया, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने ज्यादा ये ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, द कार्बोटाइन विल गेट स्टेबलाइज्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किसी पॉजिटिव, कोई ये स्पीसीज क्या इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या कर रहा है, उस पॉजिटिव सेंटर के चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, तो इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन इन द एल्काइल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल इट वुड बी। जैसे CH3 प्लस में एक भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं था, लेकिन CH3 CH2 प्लस में 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। CH3 CH3 ये वाले में क्या है, इसका क्या ऑर्डर है, इसमें क्या है, कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, 6, तो और ज्यादा स्टेबल है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी भी हो गया ये। इसमें एक रीजन और भी है, जो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, वो भी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके। तो जितना ज्यादा प्लस आएगा वो भी स्टेबलाइज होता है। इस केस में क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसमें इसका प्लस आई है, इसमें इन दोनों का प्लस आई है, इस वाले केस में तीनों का प्लस आई भी है, और संग में हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है इसमें, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री 9 इस केस में, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट भी स्टेबलाइज कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर भी स्टेबलाइज कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें ऑर्डर ये वो भी टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर स्टेबल देन सेकंड, ये आइसोप्रोपाइल मोर स्टेबल देन इथाइल, मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोटाइन। अच्छा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन आई इफेक्ट इन जनरल। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन लग रहा है, पर कभी का जो अपोज करते हैं तो यूजुअली हाइपर कॉन्जुगेशन जो कह रहा है उसकी जीत होती है। रेजोनेंस इज इवन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस में इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, रेजोनेंस में रिलेटिवली मोर लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट इन जनरल। कभी एक्सेप्शन पे आते हो वहीं बात करेंगे। तो ये हो गया। तो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों के मिले जुले से देखते हैं, पर ज्यादातर
जो मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये कार्बोकेटाइन में हो गया। तो एक चलो बुक से पहले कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, कोई पूछे इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्यों? इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। और इंडक्टिव में बताया था कि ट्रीटियम का ज्यादा प्लस आई होता है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, पर ट्रीटियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है देन ड्यूटियम देन एच। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें मिल रहा होगा? तो यहाँ ऑर्डर स्टेबिलिटी है 3। हाँ, लेकिन अगर सी कोई इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो CH3 का प्लस है, फिर इसका भी ज्यादा है, लेकिन अब ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग भी है। यहाँ पे भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इधर CH-CT बॉन्ड के, इधर CD बॉन्ड के, इधर CH बॉन्ड के। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ stronger factor than इंडक्टिव। मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे अच्छा किसका होगा? CH का, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है वाला। तो इस वाले केस में 1, समझे? यहाँ पे रीजन हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CH स्ट्रॉन्गर देन CD, स्ट्रॉन्गर देन इधर लेके रीजन था प्लस FP वाला रीजन ये था। समझो बात? अब देखें इन्होंने क्या बोला है, बुक में जितना बोला है को पढ़ लेते हैं, उसका फिर फ्री रेडिकल का देखते हैं। ये देखो, the sigma electrons of CH bond of the alkyl group enter into partial conjugation with the attached unsaturated system, वो तो हो गया कौन सा एल्कीन, और with unshared p orbital, जो यहाँ p orbital दो केस है, एम्प्टी एंड पार्शियली फिल्ड। एम्प्टी वाला केस कार्बोडाइन में होगा और पार्शियली फिल्ड वाला फ्री रेडिकल्स में होगा। तो देखो, to understand hyperconjugation effect, let us take an example CH3CH2 plus ethyl cation in which the positively charged carbon atom has an empty p orbital. One of the CH bond of the methyl group can align in the plane of this empty p orbital, and the electrons constituting the CH bond in plane with this p orbital can then be delocalized into the empty p orbital as depth। ये देखो, ये C प्लस है, ये empty p है, तो फिर इसमें इस वाले CH में ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो माइनस और प्लस में बॉन्ड बन गया, ये है ना, ये P में, ये sp3 में, और यहां पे H प्लस रह जाता है। This type of overlap stabilizes the carbocation because electron density from the adjacent sigma bond helps in dispersing the positive। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की
चार्ज को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। तो देखो ये था, तो ये जब इन्वॉल्व हुआ तो ये बन गया, ये जब इन्वॉल्व हुआ तो ये बन गया, ये जब इन्वॉल्व हुआ तो ये वाला बन गया, है ना। ऐसे गया, इस वाले में फिर ये वाला गया और इस वाले में ये वाला गया, एक एक करके। In general, greater the number of alkyl groups attached to a positive charge carbon atom, the greater is the hyperconjugation interaction and stabilization of the carbon. Thus, we have the following relative stability of carbocations. ये देखो, टर्शियरी ब्यूटाइल पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें दोनों ही रीजन है, आई इफेक्ट भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। ये आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी भी कह सकते हैं इसे, ये इथाइल और ये मिथाइल, तो ये चीज ठीक है। अब बुक में वो नहीं दिया है फ्री रेडिकल का, पर फ्री रेडिकल का भी देख लेते हैं। फ्री रेडिकल में क्या होगा, सिग्मा पी पार्शियली फ्रीड, कैसे, जो CH3 अल्काइल मिथाइल फ्री रेडिकल है, इसमें यहां एक इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे CH3 चार्ज नहीं होता इस पे, तो इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक कार्बन, इस प्योर पी है, प्योर पी हाइब्रिडेशन sp2 है, लेकिन इसमें ये एम्प्टी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग H नहीं है, लेकिन यहां पे तो यहां क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है वही। अब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे, इसमें कैसे मूवमेंट होगा, ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है ही ऑलरेडी, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आगे आपस में क्या बन गए, बॉन्ड। अपना जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था सिग्मा का, पूरे दोनों मूव के अपना अपना टूट के अलग हुआ है फ्री होमोलिटिकली, तो यहां एक था, यहां एक है, तो बॉन्ड बन गया, और इस पे क्या रह गया, यहाँ ये H पे प्लस नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड C और ये H, एक मिनट, C, ये सेंटर ऐसा हो गया भाई, यहां पे है तो ये पहले बॉन्ड बन गया ऐसा, और फिर इधर एक H फ्री रेडिकल की तरह रह गया, और ये H ऐसा भी, ये हो गया। ऐसे ही ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। इससे ही फायदा क्या हो रहा है, जो ये फ्री रेडिकल सेंटर था जिसके कारण इनस्टेबिलिटी थी, वो सेंटर ये एज बन जा रहा है, ये एज बन जा रहा है, यानी इसकी इनस्टेबिलिटी को शेयर करने के लिए 3-3 हाइड्रोजन आ गए, तो इनस्टेबिलिटी क्या हुई, शेयर हो गई, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इसलिए जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग एच होंगे, फ्री रेडिकल भी स्टेबलाइज ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या, सिग्मा पार्शियली फिल्ड, यहाँ पे वो लॉजिक मेंटेन है कि अगर 1 एम्पेयर तो 1 एम्पेयर ही रहना चाहिए,
सेंटर बदल सकता है, जैसे वहां पे कार्बन अनपेयर्ड था, उनमें हाइड्रोजन अनपेयर्ड हो गया। नो बॉन्ड रेजोनेंस अभी भी यही है, ठीक है। जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल देन ethyl free radical, less stable than बेस, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इज लेस स्टेबल देन ये टर्शरी ऑर्डर ऑफ। प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ पे हेल्पफुल है, कैसे? फ्री रेडिकल में क्या है, फ्री रेडिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, 7 इलेक्ट्रॉन एक कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसकी डेफिशिएंसी को खत्म कर रहा है, मतलब स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी फेवरिंग फैक्टर है और प्लस आई इफेक्ट भी फेवर ही कर रहा है। इसमें तीनों का प्लस आई है, इसमें इन दोनों का प्लस आई है, इसमें केवल इसका है। प्लस आई भी जितना ज्यादा होगा वो हेल्प करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हेल्प करेगा। तो ये एल्काइल फ्री रेडिकल्स में हो गया, इन एल्काइल फ्री रेडिकल्स, जो कि sp2 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, न्यूट्रल पैरामैग्नेटिक, है ना। ये तो बुक का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई CH3 whole thrice C plus is more stable than this and this is least stable। इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है पहले वाले में? 9, और इसमें है ही नहीं, है ना, इसमें 3 ही है। ये देखो, कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग है इसमें। कैसे देखेंगे इसे, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन और इस पे 1 होगा, है ना, टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 6 हाइपर। IIT में
ये अल्काइल फ्री रेडिकल का इस तरीके से डायग्राम, सिग्मा पी हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल इंटरेक्शन। जो ये क्वेश्चन देखो, जो ये वाला देखो, IIT में आया है, द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2-ब्यूटीन रेस्पेक्टिवली। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन का तो किसका आंसर है? कार्बोकेटायन है, सिग्मा पी एम्प्टी है ना। वही अल्काइल फील्ड का तो सिग्मा पी पार्शियली फील्ड या हाफ फील्ड, हाफ एम्प्टी। और दूसरा वाला 2-ब्यूटीन है, एल्कीन। एल्कीन का कारण क्या होता है? सिग्मा पाई इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे सिग्मा, ये वाली बात तो श्योर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाकी में यही हो सकता है। एक्चुअली सिग्मा पाई लिखा तो चलता है, पर सिग्मा पाई स्टार मतलब, क्योंकि वो सिग्मा पाई से पहले सिग्मा पाई थ्रू पाई स्टार होता है, क्योंकि सबसे पहले वो पाई स्टार से ही करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके 8 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो कोई ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होता, तो पहले एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो ये अलग, पर यहाँ पे सिग्मा पाई भी लिखा होता है, वो भी गलत नहीं होता। एक्चुअली सिग्मा पाई होता है थ्रू पाई स्टार। इथेन जैसे ये लिखा है सिग्मा सिग्मा स्टार, तो ये बहुत रेयर तक ये, पर फिर भी जैसे इथेन है, इथेन में भी जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ऑल्दो दिस इज बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होता है ये, लेकिन इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है, पर इसके सिग्मा स्टार में, ये इधर गए और इसके सिग्मा स्टार में गए, तो यहां पे एक सिग्मा सिग्मा स्टार भी इंटरेक्शन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, एल्केन्स में मिलता है। उसके कारण थोड़ा सा इस वाले बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है हल्का सा, लेकिन बहुत ही यूजुअली तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं। बस जैसे आप दिया है ना सिग्मा सिग्मा, तो एक्चुअली ये चीज एल्केन्स में मिलती है, कहने वाले ये चीज एल्केन्स में मिलती है। सिग्मा पी फील्ड तो होता ही नहीं है, ये दो होता है, और बाकी एक सिग्मा पी पार्शियली फील्ड, जैसे मैं सिग्मा, यहां तो इन्होंने सिग्मा पी एम्प्टी होगा, पर सिग्मा सिग्मा स्टार एल्केन में होता है, और सिग्मा पी पार्शियली फील्ड एल्काइल फ्री रेडिकल में होता है। तो आंसर ये हो गया। एक ये केस और देखो, नॉन क्लासिकल। अभी हमने देखा कि ज्यादातर तो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एक CCl का भी देखा, उसमें रिवर्स हाइपर। एक है जैसे ये देखो, जैसे ये है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। साइक्लोप्रोपाइल इसमें कितना है? ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है ना, क्योंकि C+ एक ही कार्बन से जुड़ा वाला है। फिर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एक ही है, तो देख के तो ज्यादा स्टेबल लग नहीं रहा है ना, तो ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकेटायन नहीं होता है। पहले एक चीज भी देखो, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, बेंजाइल कार्बोकेटायन डिग्री क्या है?
इट इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसकी स्टेबिलिटी, इसका डिग्री क्या है? ये वाला एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, पर ये काफी, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, पर इसके अंदर रेजोनेंस है। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कार्बोकेटाइन, इसकी रेजोनेंस कैसे होगी? री इधर गया, ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, 5 स्ट्रक्चर बन गए। तो पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह पे जा रहा है, हैंस और ये स्टेबलाइज हो रहा है, एंड रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। तो इसकी स्टेबिलिटी एज गुड एज टर्शियरी कार्बोटाइन होती है। टर्शियरी वाले हाइपर कॉन्जुगेशन से थे, पर ये रेजोनेंस, एंड यूजुअली रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन। तो मतलब पहले तो ये 1 डिग्री से तो जो नॉर्मली प्राइम है तो उससे तो कहीं ज्यादा स्टेबल है, इट इज नियरली एज स्टेबल एज टर्शियरी। हाँ, लेकिन इन दोनों में कई बार इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक गोले से। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस आई इफेक्ट भी है, और ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। नॉर्मली रेजोनेंस के थ्रू जो चीज मिलती है, दैट इज हैव स्ट्रॉन्गर, रेजोनेंस बीइंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। पर फिर भी कोई एक्चुअली कोई मैथ तो है नहीं कि ऐसा कोई 2+2 ही हमेशा है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व कि 9 हाइपर कॉन्जुगेशन और 3 मिथाइल का प्लस इफेक्ट बेंजाइल का जो केवल रेजोनेंस है उससे थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, एंड इट इज फाउंड मोर स्टेबल। भाई एक एक्सेप्शन की तरह ज्यादातर रेजोनेंस के जो चीज होगी, कोई जगह इंडक्टिव इफेक्ट से हो रही है या हाइपर कॉन्जुगेशन से हो रही है और कोई रेजोनेंस से हो रही है, तो यूजुअली रेजोनेंस वाला ज्यादा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है ये चीज। भाई ये वाला जो बताया था अभी मैंने, ये वाला कार्बोकेटाइन जो कि देखने में 1 डिग्री लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी 1 है, इट इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल भी, एंड इवन मोर स्टेबल देन टर्शियरी ब्यूटाइल। अब इसका कारण क्या? एक स्पेशल कार्बोकेटाइन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। तो यहाँ क्या कारण है? इसमें हम ने जो भी फोकस किया वो इस पे किया कि ये वाला सी एच जो है ये तो एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन आप एक चीज देखो, ये एमटीपी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बात हो।
अब ये देखो यहां पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां, क्योंकि इसके अंदर 3 मेंबर रिंग जो होती है, ये sp3 हाइब्रिडाइड है, 3 मेंबर रिंग जो होती है वो स्ट्रेन होती है, अंडर स्ट्रेन होती है। तो इसमें ये C+ है। अच्छा, ये वाले इलेक्ट्रॉन काफी इस ऑर्बिटल के क्लोज ही है, और ये क्योंकि छोटी साइज है तो काफी बल्ज भी हो जाते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से बल्ज होके ही रहते हैं, ये बहुत स्ट्रेन है। तो यहां पे क्या होता है, अभी तक हम क्या हैबिचुएटेड हुए CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो CC बॉन्ड है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां गया तो ये C+ हो गया, ये C- हो गया, दे मेक बॉन्ड विथ दिस। मतलब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हुआ, सिग्मा P इंटरेक्शन ही हुआ, पर सिग्मा किसका, कार्बन कार्बन का। उसका होने का कारण क्या है कि ये काफी स्ट्रेन में है, इस ऑर्बिटल काफी क्लोज, ये ऐसा एक बल्जिंग क्लाउड होता है, तो ज्यादा इंटरेक्शन भी आसानी से हो जाता है। तो ये वाला इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि ये चीज इसको बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबलाइज कर देती है। इट मेक्स इट मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है मिथाइल आइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, it is more stable than and even more stable than tertiary butyl. Tertiary butyl carbonate is more stable than, but in fact ऑर्डर लिखना हो तो ये लिख सकते हो, हाँ लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अब यहां 2 फिनाइल लिंकेज कॉन्जुगेशन हो गया, तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। हाँ लेकिन दिस वन इज मोर स्टेबल देन, समझे, फिर तो यहां का भी हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जाएगा ऐसे, दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस। डबली बॉन्डेड पे कार्बोडाइन अनस्टेबल होता है, जैसे ये हो, अनस्टेबल। एक तो ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन का एस फैक्टर ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस से क्लोज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, यहां कोई रेजोनेंस हो भी नहीं है। फिनाइल ऐसा हो, फिनाइल पे प्लस चार्ज, ये भी अनस्टेबल है, इवन इट इज मोर अनस्टेबल देन दिस। तो यहां तो फिर भी sp2 कार्बन है, ये है, यहाँ तो sp2 कार्बन काफी ज्यादा है, तो वो विड्रॉल नेचर होता है उनका, तो और प्लस चार्ज बढ़ा देंगे। हाँ लेकिन ये वाला, इसको एलाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या ये डिग्री क्या है इसकी, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटायन, इसकी डिग्री क्या है, ये वाला C+ कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक डायरेक्टली,
1 डिग्री प्राइमरी, पर ये प्राइमरी से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन रेजोनेंस, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा ना, conjugated system है ना, because of the resonance it is as stable nearly as 3 डिग्री। बेंजाइल से मतलब जैसे इन तीनों टर्शियरी ब्यूटाइल ज्यादा है कार्बोकेटाइन देन बेंजाइल, बेंजाइल ज्यादा है देन एलाइल, लेकिन एलाइल ज्यादा है देन आइसोई वाला। ये रेजोनेंस कारण है, ये केवल हाइपर कॉन्जुगेशन कारण है। ये ज्यादा है देन ये ज्यादा है मिथाइल, और ये तो बहुत ही कम स्टेबल है। ये वाले सबसे कम तो ये है। क्वेश्चंस करते हैं जैसे पहले। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of C6H5 मतलब फिनाइल रिंग, ये बेंजाइल कार्बोनाइल हो गया। PHCH2 प्लस का मतलब बेंजाइल, सी से चाहिए फिनाइल भी लिख सकते हैं।
ये बेंजाइल को पीएच को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। पहले चलो पहले में क्या होगा, ये बेंजाइल कार्बो, ये एलाइल कार्बोकेटाइन है। ये किस कारण से स्टेबलाइज है, इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री प्राइमरी, लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा स्टेबल होता है। रीजन ड्यू टू रेजोनेंस। इसे एलाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। 3 डिग्री का जितना होता है, ये वाला भी 1 डिग्री है प्राइमरी है, लेकिन ये बेंजाइल है थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये इससे ज्यादा है। तो इस वाले में तो 3 में सबसे ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, देन ए, इसकी रेजोनेंस, इसका जो कॉन्जुगेशन ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा है इसमें फिनाइल रिंग के साथ, और ये वाला कम है और ये सबसे कम आइसोप्रोपाइल। इसमें क्या 2 डिग्री और 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड वाला इसको विनाइल कार्बो, इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। इट इज विनाइल कार्बोकेटाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा हुआ, ए से लेके जी में, सबसे ज्यादा ये होगा, तो बेंजाइल से भी ज्यादा है। तो जी, इसका कारण क्या है, ये 1 डिग्री प्राइमरी जरूर है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा इन्वॉल्व है, सिग्मा ऑफ सीसी। उसके बहुत, तो जी फिर होगा, फिर टर्शरी ब्यूटाइल एफ हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन बेंजाइल, देन बेंजाइल डी, देन एलाइल, उसके बाद ए, फिर ये दो काफी अनस्टेबल है, ये और ये फिनाइल वाला, पर फिनाइल, उसमें फिनाइल प्लस सबसे कम, फिर बी, और फिर ये वाला काफी कम स्टेबल होता है। देन थर्ड,
इसमें ये 1 डिग्री है, CH3 CH2 CH2 प्लस 1 डिग्री है प्राइमरी है, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 2 डिग्री है 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 3 डिग्री है 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये अगेन 1 डिग्री है और हाइपर कॉन्जुगेशन में 2 ही है, पर एल्काइल ग्रुप बड़ा है, प्लस आई इफेक्ट इसमें इस वाले से ज्यादा है, क्योंकि इसका एल्काइल ग्रुप बड़ा है तो उसका प्लस इफेक्ट ज्यादा है, और ये 2 डिग्री है और 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इस वाले 2H, तो सबसे स्टेबल C, फिर B हो गया, देन D हुआ, नहीं देन E, 2 डिग्री 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इन दोनों में 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें प्लस आई ज्यादा है क्योंकि इसका एल्काइल ग्रुप बड़ा है, तो ये प्लस आई भी तो स्टेबलाइज करता है इसको, तो फिर हो जाएगा D और फिर हो जाएगा देन फोर्थ, क्या होगा सबसे स्टेबल, ये किस कारण से स्टेबल है, ये इसमें रेजोनेंस है क्या, नहीं, सिंगल बॉन्ड सिंगल भी है, इस डबल बॉन्ड का इससे रेजोनेंस नहीं है, ये 2 डिग्री और हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कितना है, और ये 1 डिग्री है, हाइपर कॉन्जुगेशन 0, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो गया, ए, फिर बी और फिर सी। एक और लिखो, ठीक है, समझ आता, इसी आगे 5th लिख लो, ये
इसमें ये वाला 2 डिग्री एंड 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। ये डिग्री तो वो नहीं लग रहा है, वैसे एक स्पेशल बात नजर आ रही है, ओ से जुड़ा हुआ है, तो ओ के संग कॉन्जुगेशन तो लोन पे दे सकता है इसको, या तो रेजोनेंस हो गया, वो अपना लोन पे इसको स्टेबलाइज करने को दे देगा ना। कार्बोकैटायंस अटैच टू हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर क्वाइट स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। और सिमिलरली यहां भी है, और इसका रेजोनेंस और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब इसका लोन नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन गिव इट्स लोन पेयर रिलेटिवली विद मोर ईज देन ऑक्सीजन। तो इसका प्लस एम इफेक्ट जो इसको मिलेगा वो और अच्छा मिलेगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बोकैटायन जो कि O से जुड़े हों, N से जुड़े हों, दे आर क्वाइट स्टेबल। सिक्स तो बहुत आसान है। तो क्या होगा 6 में, ये क्या ए क्या है 2 डिग्री और 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये क्या है रेजोनेंस, है ना, C प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इधर आ गया तो डबल बॉन्ड यहां प्लस हो जाएगा, तो B इज मोर देन, ये रेजोनेंस यहां स्टेबल है। फिर ये बताओ 7th का, स्टेबल। देखो यहाँ पे सी प्लस पे 3 साइक्लोप्रोपाइल है, तो नॉन क्लासिकल के CC हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला जो होता है मोर स्टेबल देन बेंजाइल, तो यहाँ पे 3 फिनाइल भी है, पर ज्यादा स्टेबल यही होगा, A मोर देन B, इन दोनों में ये टर्शरी है, पर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इस पे एक ही H है, एक ही H है, इस पे एक ही H है, 3, जबकि इसमें 9, तो इसमें D, देन ये दोनों ही 3 डिग्री है, ठीक है। ठीक है, आज हम यहीं पे खत्म करेंगे, कल एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे।